तो बच्चों, कल हमने सीरीज़ हल्की सी शुरू करी थी। अभी आपकी हो सकता है डिटेल समझ में ना आई हो, अभी आपकी समझ में धीरे धीरे सब लॉजिक आएंगे और आप पांचों सवाल सही करके आएंगे। आप समझिए ध्यान से, मेरा सवाल देखिए। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 सवाल आसानी से हो जाएंगे, 5 होते नहीं, छोटा बोर्ड है। खैर, तो मैंने कल आपको बतलाया था सवाल की पहचान करना कि पहचान क्या है। अगर आपकी सवाल की पहचान हो गई तो आप सवाल कर ही आएंगे सही। पहला सवाल देखिए, 17 9, इसके हाफ से ज़रा सा ज़्यादा है और 9 थर्ड टर्म इससे बड़ी है। वही लॉजिक हो गया, हाफ पैटर्न जो बताया था 0.5 वाला। 17 से 9 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है और नेक्स्ट टर्म 9 से सेकेंड टर्म से ज़्यादा बड़ी है। 16.5 35, देखो इसमें देखिए 16.5 ये डबल है, जस्ट डबल या डबल से ज़रा सा ज़्यादा है, तो थर्ड नेक्स्ट टर्म हमको बताना है। तो इस सवाल का मतलब क्या, ये हाफ पैटर्न 0.5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। चलिए 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5, अगर मल्टीप्लाई बाई 0.5 का मतलब है हाफ, हाफ करा मैंने, क्या आया 8.5। 8.5 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जा, प्लस 0.5। चलिए साहब, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, प्लस क्या जोड़ूंगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करा 9, 9 में एक जोड़ा 10। लॉजिक बन गया, लॉजिक बन गया। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये होगा 1.5 प्लस 1.5। 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, 15 आएगा, उसमें ये जोड़िए, ये आ गया। अब इसको आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करके जरा नहीं आंसर निकाल दीजिए, आपका लॉजिक आ गया। अगर आपका सवाल करने का सिस्टम पता लग गया तो आप 1 2 3 टर्म में चेक कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए ये होगा 2 प्लस 2, ये क्या होगा 2.5 प्लस मल्टीप्लाई 2.5, जिससे मल्टीप्लाई करें 1 1.5 2, तो यहाँ प्लस हम करेंगे 2.5, ये रिजल्ट आएगी। तो भाई 35 का 2.5 गुना कर दीजिए, 2.5 जोड़ दीजिए, 35 का 2.5। तो 35 को पहले 35 का 2.5 करेंगे तो 70 आएगा, 35 का करें तो 17.5 आएगा। इसमें 2.5 जोड़ दिए, नब्बे आंसर आ गया। पहले सवाल का 90 आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए, 4 18 48, ओ हो 4 18, कुछ समझ में आ रहा ना, तो 2 टाइम्स है ना, ये है। डिफरेंस देखूंगा तो वो भी 14 आएगा, यहाँ से अलग आएगा, इसका अलग आएगा। डिफरेंस भी अजीब सा आ रहा है, मैं कुछ डिफरेंस भी नहीं निकाल सकता। लेकिन आप ऐसा याद रखिएगा, कुछ सीरीज स्टैंडर्ड हैं, अगर 4 18 और है, इसका मतलब ये सीरीज़ है आपकी n³ माइनस n²। ये शायद सीरीज ये है। देखिए ये कौन सी टर्म है, 2 3 4, शायद ऐसा 2 का। तो देखे करके देखिए, 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2²। देखिए आ रहा है, ये 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का क्यूब 4 स्क्वायर 4 आ गया। तो अब ये 2 का क्यूब है, ये नेक्स्ट कर 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर बैठा फिट, 3 का क्यूब 27। एक और चेक कर लीजिए साहब, एक और, ये क्या आएगा 4 का क्यूब माइनस 4²। 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 48 60 आ गया 48। तो अब इसका मतलब ये है कि ये सही है। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस ये, तो ये क्या आएगा यहाँ क्या आएगी टर्म, 7 का क्यूब माइनस 7² आएगा। 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 का स्क्वायर 49, घटा दीजिए, आंसर आ गया। देखा,
सवाल की पहचान कर लीजिए। अगर सवाल स्टार्ट होता है 4 8 ये वाला तो ऐसा कर दीजिएगा, क्यूब, एक टर्म क्यूब, वही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 2 से स्टार्ट करिए। 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, 6 का क्यूब, ये टर्म है। 100 और 180 देखते पहचान लीजिए कुछ क्या है ये। 6 का क्यूब माइनस 6 स्क्वायर है, 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर है। यहीं से भाप लीजिए और पुराना कर लीजिए, फिर भी याद कर लीजिए। अगर कोई टर्म 12 2 12 36 से होती है तो इसका उल्टा कर दीजिए, 2 स्क्वायर, ये n स्क्वायर, इसे लिख दीजिए, प्लस n क्यूब कर लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए। देखिए n स्क्वायर प्लस n क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, भाई 2 ही आएगा। चलिए इधर देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, आ गया 12, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 4 12, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, बोलो भाई 3 का क्यूब 27 और 9 36, इसका मतलब लॉजिक आपका सही है। तो आप पेल 2 रखें तो ये क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, 6 का क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। निकाल दीजिए 6 का क्यूब क्या होता है, 216 और 36, तो यहाँ जो टर्म आएगी क्या आएगी, 252। समझ में आया, बहुत आसान। अगला देखिए कि अगर 418 848 से स्टार्ट हो रही है, या आपको ध्यान है कि अगर 100 और 80 आ रहा है तो 100 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6। भाई ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, तो आप ये सवाल फंस जाते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है। 2 12 36 अगर स्टार्ट होता है तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, n स्क्वायर प्लस n क्यू कर लीजिए, प्लस कर लीजिएगा इसको। तो ये इस तरीके से लॉजिक से समझ। ये हाफ पैटर्न सीरीज जो पहला वाला था, ये स्क्वायर एक दफ़ा बढ़ रहा है, एक दफ़ा 4 का अंतर, एक दफ़ा 2 का, एक दफ़ा 4, एक दफ़ा 2 का अंतर, आंसर देखिएगा यही होगा। ठीक है, सवाल देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म 47 119, जज करिए, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं, कोई मल्टीपल तो है ही नहीं, मल्टीपल भी नहीं, अंतर लेंगे तो सेम नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है कैसी को। फिर मैं आपको बताऊंगा, शायद करके देखिए, कहीं पे आइए, ये 289 का है, 289, ये 289 इसका 17 का, ये 17 स्क्वायर माइनस 2 है भाई, इसे पकड़ लिया एक टर्म को, 17 स्क्वायर माइनस 2, बहुत सारे भाई। ये 11 स्क्वायर माइनस 2 लग रहा, तो ये 13 स्क्वायर तो नहीं है, हाँ 13 स्क्वायर माइनस 2, 17 स्क्वायर माइनस 2, 11 स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 2। अगला क्या आएगा भाई, है क्या चीज, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का है, 13 का, फिर 17 आएंगे। तो इसमें तो लॉजिक नहीं दिख रहा। यहाँ 7 है, 4 का अंतर आ 11 गया, फिर 2 का आ गया, फिर 11, हम ना बता सकते ऐसे। तो इसका मतलब इन डिजिट को पहचानिए, कौन सी डिजिट है, एक है 7, फिर है 11, फिर है 13 और फिर है 17। क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है? 7 के बाद प्राइम नंबर 9 आता है, प्राइम नंबर नहीं आता आपको, जो 7 के बाद 9 कहना है। 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17, जिसका मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस 2 है। तो अगला नंबर क्या आएगा, प्राइम नंबर 17 के बाद 19, तो यहाँ पर आएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2, माइनस, सिमेट्री बन गई, रूल बन गया। अगर रूल बन गया 3 टर्म्स में, मैंने चेक करा तो मेरा रूल बन गया। मैंने फिर भी चेक करने में रूल वैसा नहीं पता लग सकता, तो प्राइम नंबर का पता। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 माइनस 2, 359, आंसर आ गया 359, 359 आंसर आ गया। चलिए आया आपके समझ में, प्राइम नंबर घुसा दिए हमने, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर का भी आ जाता। अगला सवाल देखिए, 2 21 63, अरे 2 21 2 21
भाई 10 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, करीब करीब 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, बस समझ नहीं आ रहा। ये तो भाई एकदम जम कर गया, ये जम कर रहा है। 63 कहाँ 212, 2 था, 2 से 10 टाइम्स हो गया, जम कर रहा है। अगर सीरीज जम करती है तो आप पकड़िए, किसी को पकड़िए, इसे पकड़िए, इसे पकड़ लीजिए। ये कितना हो सकता है? 4 टाइम्स हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स करके देखिए क्या और जोड़ा जाए इसमें कि 4 टाइम्स हो जाए। अगर ये 4 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा और ये 1 टाइम्स होगा। तो 1 टाइम्स अगर है ये 2 बन जाए 2, तो क्या उसमें ऐड करें जो हमारा 21 आ जाए, 19, 2 21, 22 2 जा 42 में क्या ऐड करें, 42 में क्या ऐड करें कि 63 हो जाए, तो प्लस 21, 42 और 21 63 होगा। चलिए साहब 63 3 टाइम्स करके देखा क्या ऐड करें, तो इसका 3 टाइम्स करिए, 63 को 3 टाइम्स करिए, क्या आएगा देखिए, 3 3 या 9 और 3 6 या 80, 189 आया। इसमें क्या ऐड करें, ये 212 बन जाए, 212 बन जाए, क्या ऐड करें, तो देखिए 9 और 3 12, 9 और 3 12, 9 और 2 11, देखिए 3 और 9 12, 18 2 20 23 ऐड करें। भाई रूल बन गया, रूल बन गया, समझ में आएगा, क्या समझ में आया? 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 19 19 21 23, इसका मतलब क्या होगा यहाँ 25, और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई 5 और 27। मैं करके ये देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे रूल बन गया मेरा। 1 2 3 अगर सेटिस्फाई हो गया मैं रूल में, तब इसे करूँगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 है 27, 27 ऐड कर दे, करिए मल्टीप्लाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 5 3 या 15, 5 7 या 35, कैरी ओवर 3, 5 8 या 40, ये आया। क्या ऐड करना है इसमें, क्या ऐड करना है, ये ऐड का निशान है, टेढ़ा मत देखो, ऐड है ये। क्या ऐड करना है, 25 23 21 19 25 के बाद 27 ऐड कर दिया, क्या आया 5 7 12, 9 3 4 4 3 9, ये आंसर है, ये आंसर। देखा कैसी टेक्निक में जम कर गया, एकदम बढ़ गया, कहाँ छोटा सा नंबर, फिर उसका 10 टाइम, फिर 3, पता नहीं क्या जम कर रहा है, जम किसी बीच में एक को पकड़ के मैंने बना लिया। ये 4 है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, इसके अलावा कोई रूल हो नहीं सकता। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि साहब 1 टाइम्स है, मैं मुझे लाना 21 है, मैं आपको क्या ऐड करूँ, उन्होंने कहा 19 ऐड कर दो। ठीक है साहब, अब सिमेट्री में आए, 21 2 या 42, 42 में क्या ऐड करूँ कि 63 हो जाए 21, 63 3 में 2 टाइम जोड़ा तो 2 1 आ गया, इसका 4 जोड़ा, तो मेरा लॉजिक बन गया, मेरा आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। आप देखे साहब ये सवाल देखे, इसमें अंतर तो है ही नहीं, बहुत कम डिफरेंस है, कुछ पता नहीं। जब ऐसे स्थिति हो, जब डिफरेंस कम हो, तो इन दो का अंतर निकाल के देखिए भाई, अंतर निकालिए, देखिए 18। अब इसका देखिए 32 और 410 का, 410 और 32 घट रहे हैं, ये घटने दीजिए, क्या आएगा 22। इसका देखिए इधर 31, भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा, घबराओ मत भाई, ये अंतर है, यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं, ये तो कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, सीरीज के अंदर सीरीज लग रही है, ऐसा लगता है 18 करा 20 करा नहीं। भाई चलो एक दफ़ा और ट्राई करके देख लेते हैं, एक दफ़ा और देखते हैं कोई रूल मिल रहा है। भाई अब रूल मिल गया भाई, ये 4 है, 9 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर। देखिए मैंने 2 दफ़ा करा, 4 2 का स्क्वायर, जो लिखना चाहो लिख लो, यहाँ लिख लो, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर
है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब आगे टर्म क्या आ सकती है, और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, तो 5 का स्क्वायर आएगी, 25 आएगी, 25। अब पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे आप कैसे पहुंचेंगे ऊपर, ये घट रहा, घटने दीजिए, आप घटाते रहिए सबको। पहले यहाँ देखिए, लॉजिक देख लीजिए, 18 4 22, 22 और 9 31, 31 और 16 47, 47 और 25 जोड़ दीजिए, 72 होगा। यहाँ पे आ गया 72। अब क्या करना है, इसमें से ये घटाया या इसमें से ये घटाया या इसमें से ये घटा दीजिए, घटाइए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 का 0, 7 और 6 13, 260 आंसर आ गया, 260 बोलो, आए समझ में। एक सवाल और देखिए, चौथा सवाल, या चलिए 3 सवाल हो गए, मैं इसको ही आगे करवाऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा, फिर और सवाल करते हैं। सवाल समझ में आया, एक एक सवाल टेक्निक देखिए, कितनी बढ़िया टेक्निक है। सवाल को सोचिए मत, करने की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने होंगे। सवाल देखिए मैंने कैसे करा, पकड़ लिया 287, वन किसी लड़के के समझ में 169 आ रहा, उन्होंने कहा 13 का स्क्वायर रख दो, साले 13 का स्क्वायर, और उससे देखो पूछो क्या करूं, जो 167 आ रहा है कि 2 घटा दो, तो यहाँ 17 का स्क्वायर में से भी 2 घटा दिया, 11 का स्क्वायर करा भी 119, जैसा दिमाग में लगे वैसा कर लीजिए। ये 7 का स्क्वायर मैंने तो सिस्टम बन गया, मेरे सिस्टम बन गया, पकड़ लिया मैंने, जब पकड़ लिया तो मैंने 19 स्क्वायर मैंने 2 रख के आँख मिक्स का सवाल कर दिया। इसे देखिए एकदम जम कर रहा, 2 का 10 टाइम्स 21 का, ये एकदम बड़ा आ गया, इसका रिजल्ट देखिए कितना बड़ा आया। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, किसी एक को चेक कर लीजिए, ये 4 टाइम्स है, मैंने लिख दिया 4 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स लिखा है, और ये 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स करा, 2 1 जा 2, ये कुछ भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी बताएगा, तो आपका 5 टाइम कह भी कह देगा, 2 5 का 10 प्लस 11 जो नहीं, हम वहाँ से पकड़ेंगे और फिर यहाँ से बात करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे छोटी टर्म में, तो 2 1 जा 2 में क्या जोड़ूँ, 19, 1 21, 21, 2 जा 42 में क्या जोड़ा, 21, 63 आ गया, 63 3 जा मैं 23 जोड़ा, तो ये सिस्टम बन गया, 19 21 33 25 27, इधर आ रहा 1 2 3 4 5, सिस्टम आ गया, मैं एकदम आगे बढ़ जाता हूँ। दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक। यहाँ पर देखिए 450 ये नंबर जो डिजिट दी भी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। गंगा जी की लहरें उठ रही हैं, बस यूँ करके नहीं उठ रही, तो मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंस लिया। जब एक दफ़ा डिफरेंस लिया नहीं समझ में आ रहा कुछ, एक दफ़ा डिफरेंस लेकर कोई समझ में नहीं आ रही, 18 4 22 फिर 31 आ गया, 40 कोई लो, मैंने दोबारा ले लिया। अब दोबारा लेते ही मेरी समझ में 4 9 16 पर परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का, तो नेचुरली 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर मैंने 25 रखा, इनको देखा क्या नियम चल रहा, उससे इसे जोड़ के मैंने ये करा, और यहाँ से 7 का स्क्वायर इसमें से घटा के 260 आंसर। तो ये 3 सवाल हैं और 2 पहले कराए थे। आपकी समझ में जो भी है, कितने भी सवाल हो गए आप करिएगा, फिर आगे और मिलते हैं।